हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 अगस्त टू 15 अगस्त तक आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे और क्या गाइडेंस है आपको आपकी लव लाइफ के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ इन 15 दिनों में आपको मिल सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं धनु राशि। स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप यूनिवर्स को प्रे करो आंखें बंद करके कि आपको इस वीडियो में उसका रिप्लाई मिले, किसी भी मैसेज के थ्रू आपको जवाब मिले। देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा होगा 1 टू 15 अगस्त तक। धनु राशि के पर्सन के मन में क्या चल रहा होगा देखते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हॉस्टिलिटीज़। ओके, आपके पार्टनर यहाँ दिख रहे हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें डोमिनेट करके चला रहे हो, जबकि वो खुद किंग की एनर्जी में है। उनको खुद को ऐसा लगता है कि भाई मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ और तुम मुझे डोमिनेट कर रहे हो, तुम मुझ पे अपना ईगो दिखा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आपके पार्टनर जो है ना मतलब कहते हैं ना गुरूर आता हुआ उनको नज़र आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उनमें ईगो आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरे साथ कर दिया, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरी फैमिली के लिए ऐसा कैसे बोल दिया। बिकॉज़ इस कार्ड से मुझे यहाँ पर हॉस्टिलिटी, इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे आप रोज़ बात करते हो उनसे, तो रोज़ बात करने में कुछ शब्द ऐसे आपके मुंह से निकल सकते हैं जिसकी वजह से इन 15 दिनों में आप दोनों के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है और आपका ईगो भी यहाँ पर है। दोनों ही जब कहते हैं ना किंग वाली एनर्जी में होते हैं तो वो टकराएंगे ही, झगड़ा ही करेंगे। दोनों ही बहुत ही किंग वाली एनर्जी में हो और ईगो में हो और दोनों को लगता है कि हाँ ना मुझे झुकना है ना तुम्हें झुकना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आर्ग्यूमेंट आप दोनों में होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ ओनली छोटी सी बात। मतलब डेली में जैसे आप चैट कर रहे हो और सडनली आपके मुंह से कुछ एक वर्ड ऐसा निकल गया जो उनकी किसी बात से रिलेटेड था, फैमिली से रिलेटेड था, तो उनको उसी बात पर गुस्सा आ सकता है। तो इन 15 दिनों में पॉसिबल है ये चांसेस बने। वाओ, 2 की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ गई है। तो डेफिनेटली जो भी आपके बीच में सिचुएशन होगी वो बैलेंस भी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी बैलेंस हो जाएगी। और उसके बाद आपके पार्टनर यहाँ आपके साथ स्टेबिलिटी चाहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में आपके साथ सोचने वाले हैं, आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हैं। पता है ये हीट आर्ग्यूमेंट है, ये कुछ समय के लिए है और फिर वो निकल जाने वाला है। लाइक 1 टू 15 के बीच में ऐसा नहीं ये कुछ दिनों तक रहेगा, नहीं कुछ घंटों तक रहेगा, निकल जाएगा, फिर से चीज़ें बैलेंस हो जाएगी और यहाँ फ्यूचर के थॉट्स आने होने शुरू हो जाएंगे कि अब मुझे इसके साथ कैसे अपना घर बसाना है, अब कैसे फैमिली बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है इस रिश्ते को लेकर। तो ये सारी सोच उनकी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। डोर टू वैल्यू एंड गॉडेस ऑफ द मून। यस, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। 2 की एनर्जी भी यहाँ बहुत है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर एक कदम आगे बढ़ाएं क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि आपकी वर्थ क्या है उनकी लाइफ में। आप हो सकता है कि इतने टाइम तक वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आपके बिना वो जी सकते हैं या नहीं जी सकते, उन्हें नहीं समझ आ रहा था, उनके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है उन्होंने अपनी विश मांगी हो भगवान से, या फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस जो है वो भगवान को सरेंडर कर दिए थे कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। तो उस एनर्जी में आने के बाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब उन्हें उनकी आपकी वर्थ समझ में आई है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि आप कितने वैल्यूबल पर्सन हो उनकी लाइफ में, आपके बिना कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फैमिली कनेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर एक कदम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और कार्ड्स हम देखते हैं यहाँ पर
आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होगा 1 to 15 अगस्त। ओके, ओके, आपके पर्सन के मन में पता है क्या चल रहा है। आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। आप दोनों एक दूसरे की परवाह पहले करते हो, एक दूसरे के लिए पहले सोचते हो। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कह देगा तो आप कहोगे यार तुम खुद से भी प्यार करो, मेरे लिए इतना मत सोचो। और अगर आपकी बारी आएगी तो भी आपके पार्टनर ये कहेंगे भाई तुम खुद के लिए सोचो। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह है। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया, अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता होगा, जब आप में हीट आर्ग्यूमेंट होता है तब ऐसा फील कर जाते हैं वो कि यार कोई केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर से अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें आती है। पता है कब वो ऐसा फील करते हैं, जब आप दोनों की फ्रीडम ख़त्म हो रही होती है इस रिश्ते में, तब सिर्फ तब ही उनको ऐसा फील होगा कि यार कोई केमिस्ट्री नहीं है। उसके अलावा वो जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हो, एक दूसरे की लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या होंगे आपके लिए। मॉरलिटी, ओके, कॉम्प्रोमाइज, इनर वॉइस, ओके। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके इंटेंशन ऐसे होंगे कि अगर तुम्हारे मन में मेरे को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव तुम सोचते हो, अगर तुम्हारे मन में कोई भी ऐसी भावनाएं हैं जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, कि लाइक कॉम्प्रोमाइज़ वाली भावनाएं, कि तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहते हो लेकिन ज़बरदस्ती तुम्हें इस रिश्ते में रह रहे हो तुम इसमें, ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है तो तुम शेयर करो मेरे साथ। वो आपसे ये वो हो सकता है कि आपसे ये कहे, या फिर उनकी बातों से आपको उनके इंटेंशंस क्लियर हो कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखते हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इंटेंशंस ऐसे भी रहेंगे जो आपको डोमिनेट करने वाले होंगे। वो चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको रियलाइज़ हो कि आपकी मिस्टेक्स है, आपकी गलतियां हैं बहुत सारी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो आपको जानना चाहते हैं। इन 15 दिनों में उनके इंटेंशंस आपके मन की बातों को निकलवाने में हो सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी छुपी हुई फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या सोचते हो। और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहेंगे उनके इंटेंशंस में कि आप उन्हें सॉरी कहो, आप रिग्रेट करो, आपने जो किया उसके बारे में आपको दुख हो। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। पेशेंस एंड द रिबेल, ओके। आपके पार्टनर चाहते हैं कि बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है, अब तुम्हारे साथ आगे सोचना है, आगे कमिटमेंट के बारे में सोचना है। तो आपके पार्टनर यहाँ आपसे चाहेंगे कि तुम भी एफर्ट्स लगाओ, तुम भी कोशिश करो, अपनी फैमिली से बात करो, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ कि यस मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है। तुम बताओ कि तुम्हारी क्या भावनाएं हैं, तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर की इन 15 दिनों में रहने वाली है। वो क्लियर है, उनको समझ में आ गया है कि आपकी बहुत वैल्यू है, आप उनकी दुनिया है, सब कुछ है, वॉटएवर। बट हो सकता है उनमें क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। तो इन 15 दिनों में हो सकता है आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन आए। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। धनु राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। जस्टिस, ओके। मैंने कहा ना, पास्ट की सारी बातों को भुलाकर आपके पार्टनर आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहेंगे। उनका अगला कदम आपकी तरफ यही होगा। वो आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने कहा है उसको लेकर, या जो भी आपके बीच में पास्ट में बातें हुई है उसको लेकर अब कोई बातचीत फ्यूचर में नहीं होगी।
और उनका अगला कदम यहाँ आपको प्रपोज़ करना हो सकता है, कमिटमेंट में आना हो सकता है, आपको शादी के लिए प्रपोज़ करना हो सकता है। सो अब वो बताने वाले हैं अपनी सारी डिज़ायर्स आपको कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो कंप्लीशन कार्ड यहाँ पर आया है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन 15 दिनों में ओवरऑल आपके सामने सारी बातें आ सकती है। ओवरऑल वो अपने दिल की हर एक बात, अपने फ्यूचर के बारे में जो भी प्लानिंग्स उन्होंने की है, वो सारी बातें वो आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडेंस। धनु राशि, आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। विक्टिम, ओके। ओके, पता है क्या होता है आपके साथ धनु राशि, जब भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब भी आपकी लाइफ में पेन आता है, दुख आता है, आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो यूनिवर्स से भी कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, आपने कुछ दिया ही नहीं है मुझे, मैं परफेक्ट लाइफ ही नहीं दी है आपने मुझे, कोई सॉल्यूशंस लाइफ में नहीं दिए हैं। आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो हर चीज़ के लिए, खुद को विक्टिम बना देते हो कि भाई जो गलत हो रहा है ना मेरे साथ हो रहा है लाइफ में, और तो किसी के साथ कुछ गलत होता ही नहीं है। मतलब आपने भी गलती की होगी, आपने भी भला बुरा कहा होगा, लेकिन विक्टिम आप ही दिखते हो। इस तरह से आप बिहेव करते हो कि जो मैंने किया है वो सही किया है, जो दूसरों ने मेरे साथ किया है वो गलत है, और उसके बाद आप ही मायूस होते हो, आप ही कंप्लेन करते रहते हो और भगवान से प्रे करते रहते हो कि भगवान मुझे तो परफेक्ट लाइफ दी नहीं है आपने। ठीक है, तो बार बार एक ही बात को आप करके और दुखी होते रहते हो। यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि यूनिवर्स से सॉल्यूशन की बात करो, बजाय कि कंप्लेन करने के। ये जो कंप्लेन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, हर चीज़ में आप नेगेटिव देख रहे हो, उसके बजाय यूनिवर्स से कहो कि मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो, मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल दो, मुझे कोई नया डायरेक्शन दिखा दो कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। जब आप इस तरह की बातें करने लगोगे ना, तो पता है आप सिचुएशन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, उस सिचुएशन से प्यार करने लगोगे, अपनी लाइफ से प्यार करने लगोगे। तो आपको सबसे पहला मैसेज तो ये दिया जा रहा है कि जब भी प्रॉब्लम आती है, कि चाहे किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह की A to Z किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको भगवान से कंप्लेन करने के बजाय, विक्टिम बनने के बजाय आपको क्या प्रे करना है, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे सॉल्यूशन बता दिया है, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे नया डायरेक्शन बता दिया है, थैंक यू यूनिवर्स अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। जब आप इस तरह से अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, आप देखोगे लाइफ में आपको सब कुछ मिलने लग गया है, बिना मांगे चीज़ें मिल गई है, सॉल्यूशंस मिल गए हैं, बस विश्वास रखना है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विश्वास रखेंगे और आज से इसी तरह अफर्मेशन देना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन 15 दिनों में धनु राशि। क्या गुड न्यूज़ आने वाली है इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में। Unleash the wild within, she wolf. ओके, पता है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपके मन की प्रॉब्लम्स थी, जो भी दुविधाएं थी, दिमाग में जो 100 सवाल थे, उन सबके सॉल्यूशंस आपको इन 15 दिनों में मिल सकते हैं। कोई ऐसी फीमेल पर्सन हो सकती है जो आपको सॉल्यूशंस दे, या फिर कोई भी ऐसा साइन हो सकता है जो आपको बताए कि यस ये तुम्हारे लिए सही है और ये गलत है। एक मैसेज और मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि इन 15 दिनों में किसी भी मंडे को शिव जी के मंदिर ज़रूर जाएं, दर्शन करके आएँ और प्रे करके आएँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सके तो स्टार्टिंग में ही चले जाएं, ताकि ये 15 दिन में जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलने होंगे वो बहुत ही सही समय पर आपको मिल पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सवाल आपने स्टार्टिंग में किया था, जिसका जवाब आपको चाहिए था, वो जवाब आपको मिल गया होगा, और मिल गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस आपको मिल गया है। ठीक है, ये थी आपकी 15 दिन की रीडिंग धनु राशि। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।